आज भगवत प्रेरणा से, महापुरुषों की कृपा से भगवान श्री सीताराम के चरित्र का रसास्वादन करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा 5-7 मिनट का समय लेंगे। थोड़ा सा आरंभ में संकल्प बोल के हम थोड़ा सा ग्रंथ पूजन कर लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम सीताराम जी का साक्षात स्वरूप है श्री रामचरितमानस। थोड़ा महापुरुषों का भी तो 5-7 मिनट लेंगे। थोड़ा सा एक संकल्प छोड़कर श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पूजन करके तब हम लोग भगवान श्री राम जी की कथा के मंगलाचरण की ओर चलेंगे। बस 5-7 मिनट लगेगा। आप लोग चाहें तो ऐसे ही श्रवण कर लें। कुछ ज़्यादा दिखा पाने की व्यवस्था भी हम पे नहीं है अकेले होने से। हरि शरणम। हरि ओम तत्सत। ओम विष्णु 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 ओम मध्य ब्रह्मणो निद्युति पदार्थ शिश्वेतकारा कल्पे वैवस्वतमनमंतरे अष्टावं स्थिति में कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूति विपरीतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते माथुर्यम मंडले गोलोकधामने ब्रजक्षेत्रे पुण्यस्थाने राक्षसनाम संवत्सरे संवत 2000 नवासी साके 1946 सूर्य उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ मासे शुक्ल पक्षे शुभ पुण्य प्रतिपदा तिथि सूर्यवासरे सायंकाले गौतम गोत्रोत्पन्नस्य मुकुंद शर्मा हम श्री सीताराम चरणारविंद प्रसादात् भगवद अनुग्रह पूर्वक भगवदीय प्रेम उपलब्धये च श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अहमाद्य श्री रामचरित्रे श्री राम कथा आरंभम करिष्ये। हरिशरणम। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। हरिशरणम। पहले संकल्प बोल करके बस थोड़ा सा वंदन करके श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसका संक्षेप में पूजन। हरिशरणम। अच्छा, सीताराम। हरि ओम। सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे शुभे राम कथे तुभ्यं गंधमाद्यम समर्पये। थोड़ी सी ग्रंथाष्ट अधिष्ठात्र देव भगवान श्री सीताराम। भगवान श्री सीतारामाभ्याम नमः। हरि शरणम। गंधाक्षत पुष्पाणि। जय हो कृपा करो श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरि शरणम। सम्राट राम दरबार की जय। हरि शरणम। नाथ जय जय सीताराम। हरि शरणम। बालादि सप्तकांडेन सर्वलोक सुखप्रद रामायण महोदार पुष्पम तेद्य समर्पये। पुष्प भी समर्पित करेंगे भगवान श्री रामचरितमानस जी महाराज को। पुष्प के रूप में
तुलसी भी समर्पित कर सकते हो। नमस्ते ओम रूपाय विष्णवे परमात्मने इदं ससंदं तुलसी पत्रं नारायणाय नमः। तुलसी मैया की जय। ओम यस्यै श्लोकपाठस्य फलं सर्वफलादिकं तस्मै रामायणायाद्य दशांगम धूप समर्पये। शरणं। श्री रामचरितमानसे दीपं दर्शयामि। हरि शरणं। थोड़ा भगवान श्री रामचरितमानस जी महाराज को दीप समर्पित करेंगे। ये जो रामचरितमानस का सदग्रंथ है, ये प्रत्यक्ष भगवान श्री सीताराम का श्री विग्रह स्वरूप है। हरि शरणम। कृपा करके आप लोग थोड़ा सा धैर्य से धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। हे नाथ, इस दीपदान से आप प्रसन्न हो। संबंध करना उतारे मेरे माई बाप की जय। स्वीकार करो। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। सीताराम। आपका शुभ भोग लगाओ। नैवेद्य निवेदयामि रुचिर्जुः। जो रुचि बचे न ते पानीयं समर्पयामि तांबूलं समर्पयामि समर्पयामि। हरि शरणं। इस तरह से पूजन करके वस्त्रम समर्पयामि नानाविधानि आभूषणानि समर्पयामि अक्षरं समर्पयामि। हरि शरणं। और पूजन करके भगवान को आरती दिखा देंगे। करहीं आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके। आरती करिए सियवर की नक्शिक छवि धर की। बड़ी सुंदर आरती प्रभु स्वीकार करो। हरि शरणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम व्यासदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मिथिलावत धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। हरि शरणम। और अब थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सबसे पहले गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज के हम लोग ध्यान करेंगे। हाथ में गंध अक्षत पुष्प। तुलसी नमस्तभ्यं यहाँ गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविशेदम पूजनम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तभ्यं यहाँ गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर मध्ये तिष्ठ गृहस्व निर्जनम। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपतये नमस्तभ्यं यहाँ गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिण योर मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तभ्यं यहाँ गच्छ सह प्रियः या में भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री भरत नमस्तभ्यं यहाँ गच्छ सह प्रियः पीठकस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः।
श्री शत्रुघ्न नमस्तभ्यं आगच्छ सह प्रिय पश्चिमोत्तरे भागे दिष्ट पूजां गृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री हनुमान नमस्तभ्यं आगच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकृत्य प्रभाव। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अथ प्रधान पूजया च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यापरत्य च। प्रभु जय हो। श्री रामचरित मानस जी महाराज की। रक्तांभोजलदाद्याम रमणं पीतांबरलंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनसं भक्तिष्टसिद्धिप्रदं। बोलिए शंभु राम दरबार की जय। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाणमं पूजां ते गृहाणमं पूजां च वायुपुत्राभिधीर्युतः। ओम राम रामचंद्राय नमः। ओम राम रामभद्राय नमः। ओम राम भगवते नमः। हरि शरणम। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरित शिव काग वसुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास हरि श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरु हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रता शेष विघ्न दया सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम श्री राम कथायाम करिष्ये। हरि शरणम। बोले श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। हरि शरणम। देखो पता नहीं अचानक क्या हुआ, थोड़ा समय था पर प्रभु ने बताया आज बहुत विलक्षण दिन है, क्यों 2-3 दिन रुको, जो भी चर्चा करनी है राम कथा को आरंभ करके राम जी की चर्चा करो। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। हरि शरणम। ऐसा लग रहा है थोड़ी सी वाणी में थोड़ा कंपन हो रहा है। ये प्रभु की कृपा है, न जाने कब हम जैसे पामर जीवों में ऐसी कृपा हो जाती है। हरि शरणम। भूल चुको अपराध रो क्षमा करना मेरे माई बाप आपकी जय हो जय हो जय हो। हरि शरणम। हरि शरणम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमाहित योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपर्पित
परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवता नमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभधेयं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न और बंदों सीताराम पद बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय घन। बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय घन। बंदों तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज। कलि समुद्र भू तल लाग्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमारयन उमारमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। करहु कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। हरि शरणम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान। रक्षा कीजय श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो महाराज की जय। कलि पावना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस कथा महामहोत्सव की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म श्री कौशल्या आनंदवर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण श्री रघुनाथ जी की मैथी कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम मंगलमय पावन सन्निधि में। हनुमान जी महाराज तो श्री राम कथा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता और सर्वश्रेष्ठ श्रोता। महापुरुषों का अनुग्रह आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की सन्निधि में, भावपूर्ण सन्निधि में, प्रेममयी सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत कथा। इस भगवत कथा का आनंद लाभ हम सभी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय। आप लोग भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, आप लोग भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपना आशीष, अपना प्रेम बनाए रखें, जिससे प्रभु श्री राम की कथा संपन्न हो। हरि शरणम। सीताराम।
थोड़ी सी वंदना। बंद हूँ गुरुपद कंज, बंद हूँ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जनक सुता जग जननी जानकी। देखो, ये राम कथा तो विशुद्ध श्री जी की कथा है, पर अतिशय अतिशय कृपा के बिना ये रहस्य समझ नहीं आता। श्री जी को श्री जी का जो स्वरूप प्राप्त है आज, वो केवल रामावतार के बल पर प्राप्त है। हरि शरणम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाहि न वर्णा। बंदम लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूरजशील भगनत अनुगामी। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। और गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणमो दीन बंधु दिन दानी, करण चाहूं रघुपति गुण गा। लघुमति मोर चरिता वखा, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई। ताते विनय करूं सब पाई, बंधु राम नाम रघुवर को। हे तो कृषाणु भानु हिम कर को, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। और बंधु सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पाने। राम चरण रति जो जय, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित यह सो यह कथा, करहु श्रवण पुटपान। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। देखो भैया, आठों जाम सीताराम, जानकी रमन राम। राम 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 ही उचरते, ना तो पद माकर यों रहते अलग हुए के। जोग जप तप आदि तीरथ में अरते, बरते न काहु भवकूप में सुनो है राम। धाम धाम भू में फूकी फूकी पग धरते, अधम उदाहरण न सुनते तिहारो नाम। और की न जाने पाप हम तो न करते, अधम उदाहरण न सुनते त्यारो नाम। और की न जाने पाप हम तो न करते। हरि शरणम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। थोड़ी सी तत्व की बात, मानव जीवन का लक्ष्य है। आज भगवान की असीम असीम कृपा, जो
आज राम कथा कथन साथ ही श्रवण का सौभाग्य लाभ प्रभु ने स्वयं कृपा करके दिया। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण प्रकट की तो मानो साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि जी के मुख से श्री रामायण के रूप में प्रकट हुए। ऐसी चिरकाल से आस्तिकों की मान्यता है, रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथ तात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ये रामायण तो वेदों की भी आत्मा है। एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। और आज तो माघ मास है। देखो भैया, रामायणे महाप्रीतियस्त वही भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों का उपार्जित सारा पाप नष्ट हो जाता है, उसी को रामायण की प्राप्ति होती है। ये निश्चित बात है। वही भवति ध्रुवम। इसलिए कहते हैं कि रामायण धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन है, परम अमृत है। सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। रामायणे वर्तमाने पाप पाशे नियंत्रता। माघ मास का शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है। ऊर्जे माघे सीते पक्षे चैत्रे च द्विज सप्तमाः। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष में ये जो गुप्त नवरात्रि आज से आरंभ हुई, इन दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा श्रवण करने का अनंत अनंत लाभ है। क्योंकि इत्येवं शृणुयाद यस्तु श्री रामचरितम शुभम। भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का जो श्रवण करता है, वो इस लोक में और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, कहते हैं त्रिसप्त कुल संयुतः सर्व पाप विवर्जितः। अरे रामायण का श्रवण करके जीव सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान श्री राम के स्थान पर परम धाम में जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वायचेत। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष में राम कथा का आरंभ होना था। तो विचार में आया कि बसंत पंचमी से, पर प्रभु ने कृपा करके बताया, मूर्खो जल्दी लगो, ये शुभ मुहूर्त आज ही है। माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि। ये तो आदि काव्य है, प्रथम कथा है इस सृष्टि की, प्रथम कथा। जिसके घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, तीर्थरूप हो जाता है। सब पाप वहाँ किसी के रह ही नहीं जाते। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव च लुप्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। अरे भैया, जैसे भागवत में कहते हैं ना, जन्मांतेर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का कोई विशिष्ट पुण्य उदय होता है तो भागवत की कथा की प्राप्ति होती है। और यहाँ कहते हैं दुर्लभैव यथा कथा लोके कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव च लुप्यते। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब राम कथा को श्रवण करने का
अवसर प्राप्त होता है। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। और इस माघ मास हो, चाहे चैत्र मास हो या कार्तिक मास हो, इन 3 मासों में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से जो समाप्त होने योग्य है ना, तिल तिल करके सब समाप्त हो जाता है। ये मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। भाव है, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से मनुष्य जीवन सफल होता है। वे श्री राम सब सद्गुणों के भंडार हैं। जो जीव श्री राम जी की सेवा करते हैं, जो श्री राम जी के सद्गुणों को जीवन में उतारते हैं, जिनका जीवन श्री राम जी जैसा बनता है, वे जीव ही राम जी का दर्शन कर सकते हैं। बिना सेवा के श्री राम जी के दर्शन हो नहीं सकते। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य को जीवन के लक्ष्य का पता नहीं है। मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूं। खाना पीना, खेलना, वंश वृद्धि करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है क्या? अरे ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी होता है। पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने तो पशु में और मानव में भेद क्या? अरे मनुष्य का एक विशिष्ट लक्ष्य है, प्रभु को प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। इसलिए जीवन में मनुष्य को ये लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए। अरे जिसके जीवन में ध्येय नहीं है, वो जीवन कैसा है? नाव तो है पर नाविक ही नहीं है। तो जो भी ध्येय निश्चित किया है, जिसका भी हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान को, उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन। मनुष्य का शरीर भोगों के लिए नहीं है। भजन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य का जो जन्म है, जो हमें ये शरीर मिला है, ये उन परमात्मा की आराधना के लिए मिला है, तप करने के लिए मिला है। और ये मनुष्य का शरीर उन श्री राम के दर्शन प्राप्त करने का साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, मनुष्य का शरीर प्राप्त होने पर भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु के समान है। आज नहीं तो कल पशु ही होगा, कौन रक्षा करेगा? अरे जिसको हम बंदर कह के निकृष्ट समझते हैं, उस बंदर में जितना सद्गुण, संयम और नियम है, उतना मनुष्य में कहां है? बंदर चाहे कितना भी भूखा हो तो भी रामफल और सीताफल नहीं खाता। क्यों? इन फलों के साथ इसके आराध्य देव का नाम जुड़ा रहता है, जुड़ा हुआ है। इन बंदरों में भी अपने आराध्य देव के प्रति ऐसी भक्ति और जिह्वा पर इतना संयम, फिर भी पशु की गिनती में आते हैं बंदर। इसलिए जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति का कोई नियम नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। औषधि दी जाती है, बड़ी कड़वी लगती है। ये औषधि ही है। सत्य तो कड़वा ही है, तो सत्य तो औषधि है। जीव अनेक जन्मों से संसार में भ्रमण करता चला रहा है।
अनेक जन्मों में इस संसार के संपूर्ण भोग हमने भोगे हैं। अरे ये भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। इंद्रियों से जो सुख पशु पक्षी लेते हैं वही मनुष्य लेता है, बिल्कुल एक सा। मनुष्य को श्रीखंड खाने में, मिठाई खाने में जितना सुख मिलता है, सूअर को विष्ठा खाने में वही सुख मिलता है। मनुष्य को बढ़िया गद्दे पे लेटने में जो सुख मिलता है, गधे को धूल में लेटकर वही सुख मिलता है। पशु पक्षियों के भी बालकों का जन्म होता है। वो गौरैया होती है ना, चिड़िया, अपने जोड़े के साथ मिलकर घर बनाकर रहती है। कबूतर कबूतरी भी घूमने फिरने जाते हैं। संसार का बहुत सा व्यवहार पशु करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी करते हैं। पर केवल मनुष्य में ऐसी विशिष्टता है, यदि वो निश्चित करे तो मन का, बुद्धि का सदुपयोग करके निरंतर परमात्मा की भक्ति कर सकता है। मनुष्य के सिवाय भक्ति अन्य कोई नहीं कर सकता। मनुष्य के शरीर में ही भक्ति संभव है। कहा था ना, स्वर्ग का सुख निंदनीय है, वहां से नीचे गिरना पड़ता है। गृहस्थ का सुख बढ़िया है, अगर गृहस्थ में भजन करे, सबको भगवान की बाल बच्चों को भी प्राप्ति हो। गृहस्थ का सुख बहुत है। स्वर्ग का सुख निंदनीय है। बड़े बड़े पुण्य सत्कर्म करके स्वर्ग में तो जाएंगे, वहां से लात खा के गिरना पड़ता है नीचे। स्वर्ग में ऊपर जाने की चर्चा तक नहीं है, वहां से केवल नीचे का रास्ता है। पर मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति तक का मार्ग है। अरे शरीर मिला ही इसीलिए है। मनुष्य के सिवाय भक्ति अन्य कोई नहीं करेगा। मनुष्य शरीर में ही भक्ति हो पाएगी। नाम जप, भगवान के नाम के जप का आनंद केवल मनुष्य को ही मिल सकता है। कबूतर और बिल्ली को नहीं मिलेगा। पशुओं को अपने स्वरूप की खबर नहीं है। वो अपने स्वरूप को नहीं जानते कि वो परमात्मा के अंश हैं। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? अरे मनुष्य ही भगवान को जान सकता है, क्योंकि मनुष्य समझ सकता है ये पाप है, ये पुण्य है। तो पाप छोड़ना और निरंतर भक्ति करना, ये बुद्धि, मनुष्य की ही बुद्धि में ये बात हो सकती है। पशु क्या पाप छोड़ सकता है? आप बताओ, पशु क्या पाप छोड़ सकता है? पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए है। बिल्ली बहुत से चूहों को मारती है, उसको पाप लगता नहीं। बाघ सिंह अनेक जीवों की हिंसा करते, माथे पे पाप आता नहीं। क्यों? नया पाप नहीं आता। क्यों? पहले के पाप का फल भोग रहे, दुख भोग रहे। पर हम जीव हिंसा करें तो पाप होता है, पशु पक्षी हिंसा करें तो पाप की गिनती नहीं है, क्योंकि वहां अज्ञानता है ना। पशु इतने अज्ञानी होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो 3 वर्ष के बाद अपनी माता को भूल जाते। ये हमारी माता है, ये हमारा पिता है। पशु 3 वर्ष तक याद रखता है, फिर भूल जाता है। मनुष्य के द्वारा ही पाप पुण्य होता है। पाप को छोड़ना और सतत पुण्य करना, या सतत पुण्य भक्ति करने की परमात्मा ने हमें अच्छी बुद्धि दी है। हम सावधान रहें तो पाप छोड़ सकते हैं। हम निश्चय करें तो निरंतर भक्ति भी कर सकते हैं। भगवान ने हमें जो ज्ञान बुद्धि दी है वो पशुओं को नहीं दी। आने वाले कल की चिंता मनुष्य करता है, पशु नहीं करता, न कर सकता है। परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। इसको पाकर जो इंद्रियों को वश में करके नहीं रहता, भैया बहुत खतरा है उसका, बहुत संकट है। संसार का सुख भोगने के लिए शरीर नहीं मिला, ये शरीर प्रभु के कार्य के लिए मिला है। यह नित्य शरीर नित्य परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है ना। भगवान कहते हैं, मैंने अनेक शरीरों का निर्माण किया, पर उन सब में मनुष्य का शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि बुद्धिमानी से एकाग्रचित्त होकर रहा जाए तो भगवान का साक्षात अनुभव हो सकता है। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है,
सर्वश्रेष्ठ साधन है। सब फलों का मूल है मनुष्य का शरीर, सब पुरुषार्थों का साधन है मनुष्य का शरीर। करोड़ों उपायों से भी इसको प्राप्त करना दुर्लभ है। अब जब मिल गया तब दुर्लभ चीज सुलभ होकर मिल गई। तो शरीर तो, हमारा शरीर तो नौका के समान है, और ये जो नौका है इसके नाविक हैं गुरुदेव। भव सिंधु में शरीर पड़ा है नौका के रूप में, पर कोई नाविक हो तब तो चले, भव सिंधु पार होने की सोचें। सदगुरुदेव नाविक हैं। अब उल्टी वायु चले तो फिर नाविक भी नहीं लेके चल सकता समंदर में। उल्टी हवा चल जाए तो नाविक भी नाव को लेकर, गुरुदेव भी हमारे शरीर को लेके भव सिंधु पार नहीं करा पाएंगे। तब क्या होगा? अरे परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है, इससे नाव को गति मिल जाती है, नाविक को भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान की जब कृपा होती है तो गुरु को भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, और मनुष्य शरीर में ये नाव चलती रहती है, चलती झटपट पहुंच जाती है। हवा अनुकूल हो तो मजा आता है चलने में, समय का पता नहीं चलता, परिश्रम का पता नहीं चलता। भगवान की कृपा के बिना गुरु का भी परिश्रम रुक जाता है। तो इतने साधन तो भगवान ने हमें दे रखे हैं। मनुष्य का शरीर पहली बात नाव के रूप में, नाविक के रूप में संत सदगुरु महापुरुषों का संग सत्संग दे रखा है, और प्रभु की कृपा अनुकूल वायु है। भगवान ऐसी वायु भव समुद्र में चला रहे हैं कि हमारी नाव, हमारे नाविक गुरुदेव संत महापुरुष उधर ही लेके चलें, झटपट हम भव सागर से पार हो जाए। भगवान श्री राम कहते हैं इतना साधन तुमको बैठे बिठाए दिया है, फिर भी तुम भव सागर से नहीं तरते, तुम निश्चित ही अपनी आत्मा के हत्यारे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावही। यहां भी दुख पाएगा, ऊपर भी दुख ही दुख पाएगा, और सिर धुन धुन पछताए, कोई सहायता करेगा नहीं। सहायता अभी तक है जब तक श्वास है। संतों की, भक्तों की, गुरुदेव की, सदशास्त्रों की, सत्संग की, भगवत कथा की, भगवान नाम की, भगवान संकीर्तन की, सब साधन यही हैं जब तक शरीर है। तो 100 परत्र दुख पावही, सैकड़ों दुख रोज पाएगा पर वही काम करेगा। सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब काम नहीं बनता भगवत प्राप्ति का तो काल को, कर्म को, ईश्वर को सब दोष लगाता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देही, भगवान की विशिष्ट कृपा से ही ये शरीर कभी मिल जाता है, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाने के बाद ही शरीर मिलेगा क्रम से। देत ईश बिनु हेत सनाही, अकारण कृपा हमारे पास शरीर है, ये प्रमाण है कि भगवान की हम पे बहुत कृपा है। और जो सत्संग कथा मिल रहा है जीवन में, भगवत भजन, भगवत कीर्तन का अवसर, ये तो विशेष में विशेष दया कृपा है भगवान की हम पर, हमें ध्यान देना है। नरतन भव बारधि महापेरो, मनुष्य का शरीर तो भव सिंधु में नाव है, सन्मुख मरुत अनुग्रह मोरो। भगवान की कृपा रूपी वायु चल रही है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। मनुष्य का शरीर, सदगुरुदेव संत महापुरुषों का सत्संग और भगवान की कृपा, ये तीनों दुर्लभ साज हैं भगवान ने सजा दिया। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। फिर भी अगर कोई भव सिंधु पार नहीं होगा, सो कृत निंदक मंद मति, हात्मा हन गति जाए। प्रभु श्री राम की वाणी है। वो बड़ा निंदनीय, बड़ा मूढ़ बुद्धि है, वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। तो मनुष्य देह देकर तो परमात्मा ने जीव के ऊपर कृपा की है, अब तो जीव को स्वयं अपने ऊपर कृपा करनी है।
तो श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा, हमारे पूर्वज कोई कथा सुनते थे तो उस समय यही एक ही कथा होती थी, राम कथा। ये कथा क्या है? हृदय की जन्म जन्मांतर की सब व्यथा को हरने वाली है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते थे, राम तुम्हारा चरित सहज ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। एक आदर्श कथा भगवान श्री राम की जो राम कथा है, श्री रामचरितमानस, इसको आधार करके ही, रामचरितमानस को आधार बनाकर ही भगवान श्री राम की कथा संपन्न होने वाली है। आश्रय तो बहुत से संत महापुरुषों का, सदग्रंथों का और भी अन्य अन्य पुस्तकों का रहता है। तो हे नाथ, ये कथा कब कही और कब सुनी जाती है आपको पता है? कथा तब कही और तब सुनी जाती है जब हृदय में भगवान को बुलाना हो, जीवन में भगवान को लाना हो। यही कथा का समय होता है। तो रामायण की कथा किसने किसने की, कहाँ कहाँ की, किसने कही, किसने सुनी? तो इस राम कथा के 4 घाट है, क्योंकि ये तो रामचरित मानस है ना। मानस का अर्थ है मान सरोवर। एक सरोवर की तरह है तो चारों तरफ घाट तो होंगे ही। और श्री रामचरित मानस का भाव ये भी है कि भगवान शिव ने अपने मन में इसको पहले ही रच कर रखा था। समय आने पे मां पार्वती को सुनाया था और फिर समय आने पर कलयुग को देखकर गोस्वामी जी को दिया था। जो मन में रचा हुआ भगवान राम का चरित्र था वही दिया है, इसलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम श्री रामचरित मानस रखा है। तो ये तो एक सरोवर की तरह है, और सरोवर में जल होता है, वो तो राम जी का गुणगान ही है, यश ही है। 4 घाट है। आज तो ग्रंथ के पूजन में, मंगलाचरण में थोड़ा समय लगा है। अब कथा आरंभ हो रही है, अब आगे के प्रसंग से होगी। बस 4 घाट है। रामचरितमानस, रामचरित्र के 4 घाट हैं। एक घाट पर भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ये ज्ञान घाट है। भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है, वहां ज्ञान की प्रधानता है। उस कथा में ज्ञान की प्रधानता है। निर्गुण कथा है। निर्गुण कथा का अर्थ है कोई नियम, कोई समय नहीं है, जब तक चलती रहे। एक घाट पर याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को प्रयाग में सुना रहे हैं। भगवान शिव तो कैलाश में सुना रहे हैं मां पार्वती को। वो ज्ञान घाट है, ज्ञान को प्रदान करके राम कथा। और याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को प्रयागराज में सुना रहे हैं। इस घाट पर कर्म की प्रधानता है। सब ऋषि मुनि है ना, बड़े कर्मठी, बड़े तपस्वी, बड़े संयमी है, इंद्रिय जित। यहां कर्म की प्रधानता है, कर्मयोग। और एक घाट है जहां कागभुसुंडी जी गरुण जी को राम कथा सुना रहे हैं। कहां पर सुना रहे हैं? नीलगिरी पर्वत पर। सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। तो नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी गरुण जी को राम कथा सुना रहे हैं। तो यहां इस कथा में किसकी प्रधानता है? भगवान शिव ने ज्ञान को प्रदान करके राम कथा सुनाई। याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को कर्मयोग के माध्यम से कथा सुनाई है, कर्म को सार करके। और कागभुसुंडी जी गरुण जी को जो कथा सुना रहे हैं, इसमें भक्ति की प्रधानता है। ये भक्ति का घाट है। और चौथा घाट है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का। जो अयोध्या में रामचरितमानस 78 वर्ष की अवस्था में लिखा गया। 1-2 साल, कितना समय, 2.5 साल के आसपास लगा। उसके बाद साधु संतों को गोस्वामी जी ने कथा सुनाई। तो उस गोस्वामी जी ने जो कथा सुनाई, इसमें प्रधानता किसकी है? शरणागति की।
कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय हो प्रभु। गोस्वामी जी ने कथा सुनाई तो शरणागति को प्रदान करके भगवान की शरण, और फिर तो सब ने मिलकर कथा सुनाने से पहले राम कथा की महिमा गाई है। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाई भजहि रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाई भजहि रघुवीरा। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए एक पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। अब कल राम कथा में मिलेंगे समय से, तब तक के लिए जय सिया राम। हरि शरण, जय सिया राम। परमेश्वर प्रियंता नाम यद बात उनका स्मरणात् यस्य राम जपादपि निम्नं